ये गलती हुई कि मैंने शादी कर ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरी छोटी सी बच्ची है, आप बताएं मैं कहाँ जाऊँ। जब अरूज था तब इश्क हुआ, अच्छा, जब जवाल हुआ तो छोड़ दिया। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी बच्ची हुई, और मेरी बच्ची के पैदा होने तक ना ये बिल्कुल ठीक था। इसके हालात काफी खराब होते हैं और 2 साल तक हालात खराब होते हैं। मैं इसको कारोबार के लिए बहुत सारा पैसा दे चुकी होती। आहिस्ता 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 करके ना तकरीबन 1 साल गुजर गया। ना तो ये मेरी बच्ची का इंदराज करवा रहा था और ना ही ये मेरा निकाह इंदराज करवा रहा था। मैं जब पूछती थी तो कहता रुक जाओ रुक जाओ। अगर कोई वीडियो वगैरह सामने आती थी ना तो ये कहता था कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है। ठीक है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह लगा देते हैं ना तो ये कहता था ये मेरे दोस्त की वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, ये जो मेरे साथ खातून मौजूद हैं ये पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। बहुत सारे टीवी ड्रामे किए, फिल्में की, कमर्शियल किए। आज ये इस हाल में क्यों हैं? आप इनको देख रहे हैं, जिस तरह इनके जिस्म पर निशानात हैं, ये क्यों हुए, क्या वजह बनी, जानते हैं ज़ारा नूर की अपनी ज़बानी। जी ज़ारा, क्या ये सारा मामला है? मुझसे गलती हुई कि मैंने शादी कर ली, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी छोटी सी बच्ची है, आप बताएं मैं कहाँ जाऊं इसको लेकर। शादी किससे की और कैसे हुई और आपका ये हाल किस तरह से हुआ? सर मेरी शादी जो है ना वो 2021 में मेरी शादी हुई और उसके बाद तकरीबन 2022 में स्टार्ट में मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी बच्ची यानी कि 29 अक्टूबर को मेरी बेटी पैदा होगी। ठीक है, उससे पहले कोरोना के दिन थे, आपको पता है मेरे बहुत अच्छे मामला थे। ये इश्क मोहब्बत कब परवान चढ़ा, कब शादी हुई, या ये फैमिली की जानिब से था? जब अरूज था तब इश्क हुआ। अच्छा, जब जवाल हुआ तो छोड़ दिया। आपको इश्क हुआ? उस बंदे को मेरे साथ इश्क हुआ था। मेरी फिल्म की शूटिंग थी और मैं फिल्म के शूट वगैरह के आप अक्सर लगा देते हो पोस्ट, तो मेरा फेसबुक पे ना इनके साथ रब्ता हुआ, टिकटॉक पे। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं एफबीआर में हूँ, मेरी जॉब है एफबीआर में, मुलाजिम एफबीआर में। जी हाँ जी, एफबीआर में, और मैं खुफिया एजेंट हूँ। तो मैंने कहा क्या करना है? कहता जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सीधा ही मैं आपसे शादी, पहली मुलाकात में? जी बिल्कुल। कहता है वो मैम मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं आपके टिकटॉक अकाउंट पे भी इसीलिए आया, मैं आपकी फेसबुक पेज पे भी आया, मैं आपको लाइक करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं शादियां होती जैसे आप कहते हैं। खैर जो भी बातें चलती रही वो आप मतलब बाद देना। कम से कम एक साल तक इस बंदे के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। 1 साल के बाद सोच समझ के शादी की इसके साथ। 1 साल तक इसके पास गाड़ी थी होंडा सिविक। अच्छा, ठीक है, होंडा सिविक गाड़ी थी और उसके बाद इसके पास आल्टो गाड़ी गई। ये मुसलसल 2 गाड़ियां इसके पास रही हैं। मैंने कहा 1 साल तक इस बंदे के पास गाड़ी है अपनी है और गाड़ी की कीमत उस टाइम 50 से 60 लाख की थी, और जो 50 से 60 लाख की गाड़ी रख सकता है तो वो जाहिर सी बात है साहिब हैसियत होगा। मैंने जिससे कहा ठीक है मैं सोच समझ के अपनी फैमिली से बात करवाओ, हम कर लेते हैं। इसने कहा मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ना करें क्योंकि मेरे बहन भाई, मेरा बाप सर पे नहीं है, मेरी माँ बेचारी वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती वो, और मेरे भाई जो हैं वो अपने अपने कामों पे होते हैं। गर्ज के उसने कहा कि मुझे सिर्फ ज़ारा चाहिए, मैंने शादी सिर्फ ज़ारा से करनी है, किसी को शामिल नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल, उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट। आपने भी उसकी गाड़ी देखी, पैसा देखा और शादी कर ली? सर यही चीजें तो देखी जाती है कि आया वो जिससे शादी करी है वो उसको इज्जत दे पाएगा, उसको रखेगा सही तरीके से। तो जाहिर सी बात है जब मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी, मैंने पहले ही हाई फाई लाइफ गुजार रही थी, तो आगे भी मैं यही चाहती थी ना कि जो मेरे से शादी कर रहा है वो भी ऐसा ही हो। मुझे अगर आज मैं इससे शादी कर लेती हूँ, मेरी तो शादी नहीं थी पहले कोई, मैं इससे शादी कर लेती हूँ, क्या ये आगे चल के मुझे इज्जत दे पाएगा? क्या मेरे बच्चे होंगे उनको इज्जत दे पाएगा? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा? वही जो एक लड़की है कि मेरा घर बार ठीक है और ये मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहेगा, मुझे सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे इज्जत देगा, ठीक है, तो उसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती। तो मैंने इसे हाँ कर ली और मैंने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी बच्ची हुई। ये बच्ची आपकी पहले से है या आपकी इस शोहर में से है? नहीं सर, मेरी शादी फर्स्ट है तो मेरी बच्ची भी इसी में से है। अच्छा, ये आपकी पहली शादी थी? हाँ जी, ये मेरी पहली शादी थी और ये मेरी बच्ची भी इसी में से है। और मेरी बच्ची के पैदा होने तक ना ये बिल्कुल ठीक था। ठीक है, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि अपना आप दिखाना, पैसा, ये वो सारी, मैं मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है, मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, 24 घंटे ये बंदा चिपका रहता था, 24 घंटे। जरा जब आपकी शादी हुई उसके बाद शोबिस से आपने अलहदगी इख्तियार कर ली? जी, इसकी वजह ये थी कि जाहिर सी बात है कि जब औरत घरेलू लाइफ में आती है तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना घर गृहस्थी संभाले, अपने बच्चों को संभाले। और मेरा तो ये भी था कि जब मेरी बेटी पैदा होगी तो फिर मैंने शोबिस बिल्कुल ही खत्म कर दिया।
यहाँ तक कि जो मेरी फिल्म की थी ना गोलगप्पो, वो उस टाइम में मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उस प्रेगनेंसी में अपनी वो फिल्म की साथ मुकम्मल करवाई, वो आपने मुकम्मल करवाई। ठीक है। जैसे कि मूवी रिलीज हुई थी ना, तो मेरी आप वो वीडियोस देख लें, मैं प्रेगनेंसी की हालत में जाती थी सबके अच्छा। शो वगैरह करने के लिए। जाहिर सी बात है मेरा प्रीमियर थे जी, मेरे नहीं, मेरी जो फिल्म लगी थी सैनमो में जाना है, मैंने लोगों से बात करनी, जाहिर सी बात है मेरा उसमें मेरी अपनी फिल्म थी, उसमें मेरा लीड था। गोलगप्पो बेसिक नाम ही मेरा था और मेरी फिल्म भी मेरी थी। अच्छा, तो उसमें जिसके बारे में बड़ा मशहूर भी हुआ था कि आपने उसकी खातिर अपना वेट भी गेन किया है। जी जी बिल्कुल, मैंने 110 केजी तक अपना वेट लेके गई थी। उसके बाद उसको वेट को मैंने कम भी किया था दौरान फिल्म ना। तो यही चीज जो थी ना, मैं उस टाइम पे करके प्रेगनेंसी में, फिर उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मेरी छोटी सी बच्ची होगी, जाहिर सी बात है कि मैं बाहर कैसे काम करूं। मैंने ना खत्म कर दिया शोबिज, बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल अपने शोहर की खातिर। अपने शोहर की क्या नाम खातिर। था आपके शोहर का? मेरे शोहर का नाम आमिर अब्बासी, FBI में मुलाजिम थे। जी बिल्कुल, मेरे थे लेकिन जॉब थी नहीं उनकी। अच्छा, वो भी झूठ था? वो भी झूठ था, कोई जॉब नहीं थी। अच्छा। बस ऐसे ही फंसाने के लिए औरतों को वो ड्रामे करता है। अच्छा, इसी तरह ना लाइफ चलती रही। एक दिन ना मेरे सामने ना एक चीज आती है कि मैं इसको देखती हूँ कि इसके हालात काफी खराब होते हैं और 2 साल तक हालात खराब होते हैं। मैं इसको कारोबार के लिए बहुत सारा पैसा दे चुकी होती हूँ। आप? जी बिल्कुल, अपने शोहर को पैसा दे जी रही हैं? बिल्कुल। इसके पास गाड़ी भी चली गई। इसने कहा मेरे ना कैफे थे, क्या कहते हैं इसमें, फैसल टाउन में। अच्छा। वो मेरे कैफे ना बंद हो गए, रेड डली है पुलिस की, तो उन्होंने प्रॉपर बंद कर दिए। अच्छा। तो अब मेरे कारोबार में काफी फाइनेंशियली मसला है, तो आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। इसको कभी मैंने 3 लाख देना, कभी 5 लाख देना, कभी जिस तरह थे मेरे पास पड़े हुए मैं इसको देती रही, लगाता रहा कि ये मुझे उधार चाहिए, लेकिन मुझे कभी मिले नहीं इससे। उसी तरह ही ये आहिस्ता 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 करके ना तकरीबन 1 साल गुजर गया। ना तो ये मेरी बच्ची का इंदराज करवा रहा था और ना ही ये मेरा निकाह इंदराज करवा रहा था। मैं जब पूछती थी तो कहता रुक जाओ रुक जाओ। फिर एकदम मुझे गुस्सा आया और मैंने क्या किया कि जब ये मेरी भारी अमाउंट 15 लाख की लेकर गया है ना, उस टाइम पे मुझे गुस्सा आया और ये भाग गया। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं था। वो पैसे क्या क्या के लिए? ये कहकर ले गया कि मैंने गाड़ी लेनी है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको गाड़ी की ना वो डाउन पेमेंट जो होती है ना, वो मैंने इसे दे दी। अच्छा, ये ले गया। उसके बाद ये बंदा गायब हो गया, मंजर आम पे नहीं था। मैंने गाड़ी आई ना, शोहर आया ना, शोहर आया ना, पैसे मिले, ये गायब हो गया। फिर मैंने जब इसकी ना पोस्ट लगाई ना टिकटॉक पे कि ये बंदा मेरा शोहर है गलती से और ये मेरे पैसे लेकर भाग गया, किसी को अगर नजर आए तो मुझे जरूर बताएं। वो पोस्ट ना किसी यूके की बीबी ने देख ली। अच्छा, उसने कहा ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा शोहर है। कहती ये तो मेरा शोहर है। अच्छा, हाँ जी, वो कहती ये तो मेरा शोहर है। मैंने कहा आपके पास क्या प्रूफ है? तो उसने मुझे इनबॉक्स में इसके साथ जो तस्वीरें थी ना, वो मुझे उसने सेंड कर दी। अच्छा, मैंने कहा मैं हैरान है, मेरे तो उधर ही पांव तले जमीन निकल गई। ये बंदा 2 साल से वेला बैठा हुआ है, मुझे ही खा रहा है, मेरे ही सर पे। तो आप बताएं, जब एक ही घर में वो शख्स बैठ के मुझे खा भी रहा हो, इवन के स्मोकिंग तक के पैसे वो मुझसे ले चीट भी कर रहा हो, चीट भी मुझे कर रहा हो, तो मेरे पे क्या गुजरी होगी? आपके साथ पहली शादी थी और दूसरी यूके वाली के साथ? मेरे ख्याल से उसके मेरे पहली थी या दूसरी थी, ये कुछ नहीं कहा सकता जा सकता, लेकिन उसकी शादी थी। उसने कहा ये मेरा शौहर है। नहीं, पहली शादी आपके साथ थी? पहली शादी तो उसके साथ है जो इसके घर में है। अच्छा, ठीक है, दूसरी मेरे साथ थी। अब मैं दूसरी थी तीसरी थी ये मुझे पता नहीं। अच्छा, यूके वाली ये वही बता सकता है कि मैं दूसरी हूँ या मैं तीसरी हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने जो पोस्ट लगाई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी। जो उस औरत के धमकियों वाले मैसेजेस है ना, वो भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, उन्होंने मुझे बाय रिकॉर्ड जो यूके वाली थी, हाँ जी, बाय रिकॉर्ड वो मुझे धमकियां देना शुरू कर दी उन्होंने कि ये तो हमारा है। वो तो ये कहता था कि ये मेरे दोस्त की बीवी है। धमकियां क्या देती थी वो? धमकियां ये कहती थी कि आप झूठ बोल रही हैं और आप ब्लैकमेल कर रही हैं, और ये तो आपके बारे में बताता था कि मैं उसके दोस्त की बीवी हूँ। आपने इतराज नहीं किया कि मेरे सामने बैठ के ये क्या करती हो? मेरे सामने नहीं, जब मुझे पता चला, उस औरत ने मुझे बताया कि ये मेरे दोस्त, ये मुझसे ये कहता था, अगर कोई वीडियो वगैरह सामने आती थी ना, तो ये कहता था कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है। ठीक है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह लगा देते हैं ना, तो ये कहता था ये मेरे दोस्त की वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं है। मतलब उस औरत से झूठ बोलता था।